लाहौर भाटी में मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाली खातून के शौहर पर तशद्दुद पुलिस इंक्वायरी में साबित हो गया। पुलिस के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है और इंक्वायरी में SP सिटी बिलाल और SHO भाटी जैन कसूरवार करार पाए हैं। SP और SHO ने बयान दिया, गुलाम मुर्तज़ा पर मामूली तशद्दुद किया था। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रज़ा, बताइएगा इस मामले पर मजीद क्या पेशरफ्त हुई है, इंक्वायरी के अंदर क्या कुछ सामने आ सका है? तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से दरख्वास्त की थी कि मज़ीद जो है वो रिपोर्ट की हतमी शक्ल देने के लिए उनको एक रोज़ का वक्त दरकार है और 24 घंटे मांगे गए थे, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 1 फरवरी बरोज़ इतवार कल शाम 4 बजे तक रिपोर्ट जमा कराने के अहकाम दिए हैं और वाज़ेह किया है कि इसमें किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। जो भी ज़िम्मेदार है उनका मेरिट और कानून के मुताबिक जो है गैर जानिबदार होकर तायुन किया जाए। और अब तक की जो रिपोर्ट और कमेटी ज़राए से जो मालूमात सामने आ रही हैं उसको देखते हुए जो है कमेटी ज़राए का ये दावा है कि जो हमने SHO और SP का बयान भी रिकॉर्ड किया और गुलाम मुर्तज़ा जो कि खातून का शौहर था और 10 माह की बच्ची के जो वालिद थे उनका जो है बयान भी रिकॉर्ड किया है। उस बयान को मद्देनज़र रखते हुए SHO और SP से जब पूछा गया तो उनका ये कहना था कि हमें जो है शक था और हमें ये इतलात मिली कि शायद इसने अपनी बीवी को कत्ल किया है या उसने कहीं गायब किया है, जिस बुनियाद को हम जिन वजूहात को बुनियाद बनाकर हमने गुलाम मुर्तज़ा को थाने ले गए और उनसे हमने पूछ-गुछ की और हल्का तशद्दुद किया। जबकि गुलाम मुर्तज़ा ने कहा कि इन्होंने हल्का नहीं बल्कि बेल्ट से जो है मुझ पर तशद्दुद किया गया और 5 घंटे तक गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। और ये भी जो वहाँ पर लगे कैमरे थे, जो थाने में लगे कैमरे थे, उनको भी जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। उसमें ये बताते हैं कि इंक्वायरी जो है ये भी रिपोर्ट बताती है कि SP सिटी बिलाल और SHO भाटी जैन जो है अभी तक के इतलात के मुताबिक उस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कसूरवार जो है वो पाए गए हैं। और SP और SHO ने खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा को थाने भाटी ले गए और वहाँ पे ले जाकर उनसे उनके रिश्तेदारों से पूछगुछ करने के बजाय इस पर प्रेशर डालते रहे कि ये माने और तस्लीम करे कि इसने जो है अपनी बीवी और बच्ची को जो है वो कत्ल किया है। जिस पर जो है गुलाम मुर्तज़ा ये कहता रहा कि ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं किया गया, जिस पर उस पर तशद्दुद किया गया। और SHO के कमरे में नस्ब जो है कैमरे की वीडियो से भी शहादतें जो है वो हासिल की गई हैं। और ये भी रिपोर्ट बताती है कि इंक्वायरी कमेटी ने शोरकोट जाकर गुलाम मुर्तज़ा का जब बयान रिकॉर्ड किया तो उसमें दिलखराश जो है वो चीज़ें सामने आई और वो बताते हैं कि मेरी बीवी और बच्ची जो है जब हॉल में गिर गई तो इस मामले पर जब उन्होंने कॉल की तो बजाय एक्शन लेने के पुलिस ने उन पर वो तशद्दुद किया जिसका वो बता नहीं सकते। उन्होंने कहा कि गैर पेशा वाराना तरीके से मुझको जो है वो धमकियां भी दी गई और तशद्दुद किया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जो है वो सिफारिश भी की गई है। और गुलाम मुर्तज़ा के हवाले से जब टीवियों पर जब मीडिया पर यह खबर नशर हुई तो उसके बाद जो है इसको रिहा किया गया। और DIG ऑपरेशन के हवाले से उनका कहना है, गुलाम मुर्तज़ा ने बयान दिया कि DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के अहकामात पर मुझे SHO ने जो है वहाँ से जाने की इजाज़त दी और वहाँ पर जब DIG ऑपरेशन पहुँचे तो उन्होंने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और SHO और SP पर बरम हो गए और पूछा कि आपने क्यों इन पर तशद्दुद किया है, क्यों हिरासत में लिया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर